प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पूरी उम्र देश की सेवा में खपा दी, फाइलें निपटाई, दफ्तरों के चक्कर काटे और सरहदों की रखवाली की, लेकिन जब बात अपनी पेंशन की आती है तो आज वही देश का बुजुर्ग, सरकारी बाबू या सेना का जवान महंगाई के आंकड़ों के बीच खुद को उलझा हुआ पाता है। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसका इंतजार देश के 68 लाख पेंशनर्स पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सवाल सिर्फ 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के गठन का नहीं है, सवाल है उस सम्मानजनक जीवन का जिसकी उम्मीद 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन वाला एक बुजुर्ग कर रहा है। क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक ले जाएगी? क्या इस बजट में वित्त मंत्री उस पेंशन बिल पर मोहर लगाएंगी जो दादा दादी की मुस्कान वापस ला सके? आज न्यूज तक पर हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन करोड़ों उम्मीदों की जो 8वें वेतन आयोग की फाइलों में दबी हुई है। देश के करीब 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए 2026 एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। 8वें वेतन आयोग के गठन की सुबुगाहट के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आपकी गाढ़ी कमाई यानी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है? क्या न्यूनतम पेंशन सीधे 25,000 रुपए के पार हो जाएगी? चलिए आज न्यूज तक पर हम आपको बताते हैं इसका पूरा गणित। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 तय है। पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता नहीं, महंगाई राहत होती है जिसे डीआर भी कहते हैं। न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए पर 60% यानी 5400 रुपए डीआर जुड़ने से कुल महीने की कमाई होती है 14,400। कोई भी कहेगा कि महंगाई के इस लेवल पर घर तो क्या महीने का पॉकेट खर्चा भी नहीं चल सकता। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ तो 17,280 पेंशन बनेगी। अगर 7वें सीपीसी जैसा 2.57 रहा तो 23,130 और अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखती है तो बेसिक पेंशन में जबरदस्त उछाल आएगा। 9,000 की बेसिक पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी, मतलब सीधे 16,000 से ज्यादा की ग्रोथ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर 9,000 वाली पेंशन वालों को सीधा 186% तक का उछाल मिल सकता है, जिससे उनकी मासिक आय 25,000 रुपए के पार पहुंच जाएगी। वेतन आयोग में पेंशन तय करने का फॉर्मूला मुख्य रूप से लास्ट पे ड्रॉन और फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होता है, उस पर बेस्ड होता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी की बेसिक पेंशन उसके आखिरी महीने की बेसिक सैलरी का 50% होती है। अगर कोई कर्मचारी 60,000 की बेसिक सैलरी पर रिटायर हुआ तो उसकी बेसिक पेंशन 30,000 तय होगी। उसके ऊपर सरकार समय समय पर 60% महंगाई राहत डीआर दे रही है। नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई राहत फिर से शून्य से शुरू होगा, जिसे समय के साथ बढ़ाया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद से पूरी पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सर्विस अनिवार्य है। कम्यूटेशन की व्यवस्था कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा या मैक्सिमम 40% एडवांस में एक मुश्त ले सकता है, जिससे अगले 15 साल तक मासिक पेंशन थोड़ी कम हो जाती है। क्लास 1 ग्रुप ए अधिकारी के रिटायरमेंट पर पेंशन का निर्धारण उसके आखिरी वेतन यानी लास्ट बेसिक पे और ईयर ऑफ सर्विस पर निर्भर करता है। एक क्लास 1 अधिकारी आमतौर पर पे लेवल 10 से 18 के बीच रिटायर होते हैं। एक सामान्य क्लास 1 अधिकारी अगर पे लेवल 14 ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पर रिटायर होता है तो उसकी बेसिक पे लगभग 1,44,200 से 2,18,200 के बीच होती है। इस आधार पर उनकी बेसिक पेंशन 72,100 से 1,09,100 के करीब बनती है। इसमें 60% डीए जुड़ता है। रिटायर्ड सीनियर अफसरों की तो हालत फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन छोटे कर्मचारियों की पेंशन का पूछिए ही मत। नवंबर
2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल केंद्र सरकार के पेंशनर्स की संख्या 68 लाख से ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा 34 लाख रक्षा पेंशनर्स है, रेलवे पेंशनर्स 14 लाख हैं, सिविल पेंशनर्स 11 लाख हैं, टेलीकॉम पेंशनर्स 4 लाख और पोस्टल पेंशनर्स 2 लाख से ज्यादा हैं। अगर कोई कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आता है, उसके एम्बिट में आता है, तो 10 साल की न्यूनतम सेवा पर उसे 10,000 की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी, जिस पर अलग से महंगाई राहत यानी डीआर भी लागू होगा। इस बात की संभावना कम है कि सरकार 1 फरवरी के बजट में 8वें वेतन आयोग का पूरा मैथमेटिक्स पेश करे। यह संभव है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके संभावित खर्चों के लिए टोकन अमाउंट आवंटित कर सकती है। ये इस बात का संकेत होगा कि सरकार वेतन और पेंशन संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। चूंकि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है, सरकार बजट में एरियर पेमेंट के लिए कोई रोड मैप पेश कर सकती है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि 1 सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 2 मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी। और लालू जी को उनका नाम याद है, वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।